14वीं जेपीएससी की परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन 9वें दिन भी जारी है। राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्र अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये छात्र परीक्षा रद्द कर दोबारा परीक्षा आयोजित करने और गड़बड़ी की सीबीआई जांच कराने की मांग कर रहे हैं। इस आंदोलन में जेटेट उत्तीर्ण पारा शिक्षक भी शामिल हो गए। रिपोर्ट देखिए। जेपीएससी और जेएसएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन 9वें दिन भी जारी है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा में गंभीर अनियमितताएं हुई। उनकी मांग है कि परीक्षा को रद्द कर दोबारा निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से एग्जाम लिया जाए और जेपीएससी में चल रही गड़बड़ियों की सीआईडी के बजाय सीबीआई से जांच कराई जाए। बारिश और खराब मौसम के बावजूद तमाम छात्र खुले आसमान के नीचे आंदोलन कर रहे हैं। ये अनिश्चितकालीन धरना है और ये जब तक हम लोग के मांगे पूरी नहीं होती है तब तक ये धरना ऐसे ही चलते रहेगा। नहीं, अभी तक तो हम लोग के सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिनिधि हम लोग से बात करने यहाँ पे नहीं आए हैं। आपके चैनल के माध्यम से सूचित करना चाहते हैं कि हम लोग के जो फर्स्ट राउंड वाला जो आंदोलन था वो चल रहा है। अब दूसरा सेकेंड राउंड का आंदोलन जो है से आज शाम के हम लोग के जितने भी कोर कमेटी के मेंबर हैं उन लोग सभी जो है से आज प्रेस होगा। प्रेस में वार्ता में बात कही जाएगी कि सेकंड राउंड का आंदोलन कैसे चलेगा। देखिए, सरकार को सीधा मैसेज ये देना चाहते हैं कि हम लोग को फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन चाहिए। दूसरा, जेपीएससी और जेएसएससी में कंप्लीट रिफॉर्म्स चाहिए और जितने भी लंबित नियुक्तियां हैं बची हैं वो जल्द से जल्द उसकी नोटिफिकेशन निकाले और 6 महीने के अंदर उसका अच्छे से प्रोसेस कंप्लीट करें। इनके आंदोलन को राजनीतिक दलों के अलावा कई वर्गों का समर्थन मिल रहा है। आज पूर्व महाधिवक्ता अजित सिन्हा भी धरना स्थल पहुंचे और अभ्यर्थियों से मुलाकात कर आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने छात्रों की मांगों को जायज ठहराते हुए गड़बड़ी के आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि युवाओं के साथ न्याय होना ही चाहिए। मैंने अभी साफ तौर पे इनको कहा है कि देखो, कानून कभी भी अपने हाथ में लेने की आवश्यकता नहीं है। अपनी बात जो तुम लोग कह रहे हो जायज़ है और उस जायज़ बातों को रखने के लिए कायदा जो है वो अडॉप्ट करना चाहिए। इन छात्रों के प्रति मेरी संवेदना है और मैं राज्य के वैसे किसी भी वीआईपी, वीवीआईपी, ब्यूरोक्रेट, नेता, मैं आह्वान करता हूं कि इन छात्रों की तकलीफ को समझे। ये यहाँ बैठे हुए हैं, इनको तिरपाल लगाने की जगह नहीं मिली है, बारिश में बैठे। क्या हमारे बच्चे नहीं हैं? क्या मुझे नेता होने के बाद बच्चों से संवेदना नहीं होनी चाहिए? ये तकलीफ की बात है और मैं खुले तौर पे कहना चाहता हूँ कि राज्य सरकार मुझे बुरा कहे भला कहे, मुझे न्यायालय या कोई भी अथॉरिटी बुरा कहे भला कहे, मैं प्रतिदिन आऊँगा और इन छात्रों के बीच में रहूँगा और मैं इनकी तकलीफ देख करके मैं द्रवित हूँ। मैं इनके साथ भी बैठने के लिए तैयार हूँ। छात्रों के इस आंदोलन में जेटेट उत्तीर्ण पारा शिक्षक भी शामिल हैं। पारा शिक्षकों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए नॉर्मलाइजेशन समाप्त करने, कट ऑफ और स्कोर कार्ड जारी करने, शिफ्ट वाइज डेटा सार्वजनिक करने तथा 2601 सहायक शिक्षक नियुक्ति में ओबीसी आरक्षण लागू करने की मांग उठाई। उनका कहना है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होनी चाहिए। जो कंपनी ब्लैक लिस्टेड है उनसे आप करवाएं और हम वो जो एग्ज़ाम लिया है हम बस उसको रद्द करने की मांग कर रहे हैं। और हमें सीबीआई जांच चाहिए। क्यों चाहिए? आज से 3 साल पहले इसी सरकार ने कानून को लॉन्च किया था कि अगर कोई पेपर लीक में अगर पकड़ा जाए तो 2 करोड़ रुपया और 10 साल की सज़ा। अभय तिवारी को अभी तक क्या हुआ? कोर्ट जाके तो जब 5 एग्ज़ाम उनका बीबी का सारे का जब एग्ज़ाम निकल चुका है, सारा दिख रहा है, सरकार के नज़र में है, उसके बाद भी सरकार उसे सीआईडी जांच करा रही है, अपने में ही सब खत्म करना चाह रही है। हम कैसे? इससे पहले भी तो सीआईडी जांच हुई, उससे क्या निकला? क्लीन चिट तो मिल गया कोर्ट से। कैसे, कहाँ से हमारा भरोसा होगा सरकार से? जब दिल्ली हिल चुका वहाँ कौन था? छात्र था। आपने देखे होंगे महीना दिन चला, सरकार को झुकना पड़ा। तो यहाँ भी सरकार को झुकना पड़ेगा। जेएसएससी और जेपीएससी दोनों रद्द करना पड़ेगा। और जो एग्जाम में अभय तिवारी बैठा है, सबसे पहले रद्द करके रद्द
उसके बाद सीबीआई जांच। झारखंड के मूलवासियों ने वोट दिया था, यहाँ के वासियों ने मूलवासियों ने वोट दिया था, यहाँ के मजदूरों ने वोट दिया था, तो सबसे पहले इनका कल्याण होना चाहिए था। इनका कल्याण नहीं किए, आपको झुकना पड़ेगा, और नहीं तो यदि ये मांग पूरा नहीं होगा तो आपको भी दिल्ली के जैसा इस्तीफा देना पड़ेगा। जब तक सरकार हमारी बात को नहीं मानती है, जब तक हमारा जो डिमांड है वो हमारा पूरा नहीं करती है, तब तक हम छात्रों का आंदोलन निरंतर चलता रहेगा। अभी शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो सरकार को रोड पर उतर करके हम लोग विद्रोह करने के लिए मजबूर होंगे। बहरहाल हेमंत सरकार को लेकर छात्र और अभ्यर्थियों का असंतोष बढ़ता जा रहा है। साथ ही धीरे धीरे इसमें और लोग भी जुड़ने लगे हैं। दूसरी ओर इस आंदोलन को कई राजनीतिक दलों और बुद्धिजीवियों का समर्थन मिल रहा है। ऐसे में सरकार को जल्द से जल्द इनसे वार्ता कर मामला सुलझा लेना चाहिए, नहीं तो न सिर्फ प्रशासन बल्कि सरकार के लिए भी परेशानी बढ़ सकती है। नक्षत्र न्यूज के लिए वीडियो जर्नलिस्ट नितिन के साथ यशवंत कुमार की रिपोर्ट।